साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि 19 जून को प्री का एग्ज़ाम होना है और उसमें जैसे कि जीएस और सीसेट के 2 पेपर होते हैं 2 पालियों में। तो जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसके ऊपर, तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भूगोल के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास है, इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और इतने ही क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी से आते हैं। जो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी है ये एमपीजीएस का भाग है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, और उनको यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम काफ़ी जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के भूगोल के वो सही कर सकते हैं। जैसा कि आयोग के द्वारा जो सिलेबस में टॉपिक शामिल किए गए हैं, मैं उनको आपको पहले बता देता हूँ जिनमें शामिल हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ आदि। उसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु, उसके बाद मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, ये सिलेबस में शामिल हैं। लेकिन अधिकांश जो क्वेश्चन हैं वो जैसे कि वन है, तो मध्य प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा वन एरिया वाला स्टेट है और एक टाइगर स्टेट भी है, तो कहीं न कहीं इसलिए वन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य से हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से रट लेना है कि इनका कब इनकी स्थापना हुई और ये कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभयारण्य किस जिले में है और उसमें कौन-कौन से जीव-जंतु पाए जाते हैं, उसके आसपास कौन-सी नदियाँ बहती हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, तो इससे भी साथ 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे नर्मदा नदी, चंबल नदी, माही, बेतवा, केन। तो इन पे जो भी बांध हैं, जो भी सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनकी जो भी सहायक नदियां हैं, इन पे जो भी बांध बने हैं और ये नदियां मतलब इनका उद्गम कहाँ से होता है और इनके किनारे कौन-कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन-कौन से प्रमुख शहर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु, जैसे कि जलवायु से पिछली बार जब पेपर हुआ था 2021 में, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन आए थे जलवायु से कि मतलब मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग की जलवायु कौन-सी है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो घुमा के पूछता है आपको, तो आपको इस भाग को भी अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे कवर कर लेना है आपको। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन, तो जैसे कि मध्य प्रदेश में जैसे कि हीरा है, पन्नाया पाया जाता है, तांबा है जो कि बालाघाट में जो खंड खान है वहाँ से निकलता है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण खनिज हैं मध्य प्रदेश के, तो इनको भी अच्छे से हमें याद कर लेना है, इनको इनको भी हमें विशेष फोकस करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने बता दिया आपको कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो वो तो आप जैसे पढ़ोगे नदियाँ, तो उनके साथ ही आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं सिंचाई परियोजनाओं से भी 1-2 क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ लेता है, तो इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद जैसा कि पहरबैन, तो पहरबैन से तो क्वेश्चन वैसे ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन तब भी जैसे कि मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं या कितने कुल हवाई अड्डे हैं, तो जैसे कि मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, तो वो इस तरह से पूछ लेता है कि कौन-कौन से जिलों में हवाई अड्डे हैं और मध्य प्रदेश में कौन से 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो जैसे कि भोपाल और इंदौर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरह से भी जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभी, तो
ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके अलावा कृषि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ एमपी में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और गेहूं का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। तो कृषि से भी कहीं न कहीं एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इस वाले भाग को भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।